हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम वनडे एग्ज़ाम्स में प्रायः और पीसीएस के एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाने वाले प्राचीन भारत के कुछ ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो बार बार मिलान के रूप में या वन लाइनर के रूप में पूछे जाते हैं। उनमें ऋग्वेद के बारे में, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये जो वेद हैं इनके बारे में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आज इन्हीं को हम देखते हैं। तो पहला हम देखते हैं ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद के बारे में आप देख सकते हैं कि यह सबसे प्राचीनतम वेद है। क्या है? सबसे प्राचीनतम वेद है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,580 ऋचाएँ हैं। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद के बारे में ये जो 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएँ हैं, ये मिलान के लिए भी आ सकती हैं। जैसे 10 मंडल की जगह 11 मंडल कर दिया और 1028 सूक्त वैसे ही रहने देते हैं और 10,580 ऋचाएँ भी वैसे ही रहने देते हैं और तीनों को पूछते हैं कि कौन सा सही है, कौन सा, या सभी सही है या इनमें से कोई एक गलत है, इस तरीके से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ऋग्वेद के संबंध में हमने देखा कि यह सबसे प्राचीनतम वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएँ हैं और ये ऋचाओं के रूप में बद्ध है। ठीक है, जो ऋग्वेद है उसको जो पढ़ने वाला जो पुरोहित होता है या जो उसका पाठ करता है उसको हम होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्री। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल, पहला और 10वां मंडल जैसे सबसे लास्ट में जोड़ा गया। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल है उसमें अक्सर कई बार वन लाइनर के रूप में पूछ देता है। तो तीसरा जो मंडल है वो सूर्य देवता जो सविता हैं उनको समर्पित इसमें गायत्री मंत्र है। आपने अक्सर सुना भी होगा गायत्री मंत्र जो ओम भूर्भुवः स्वः है। ये जो है ऋग्वेद के तीसरा जो मंडल है उससे संबंधित है। ये पहला इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा, इसका 9वां मंडल जो है वो देवता सोम से संबंधित है और जो सोम देवता है वो जो है औषधियों के बारे में जो है उनके बारे में उल्लेख मिलता है। और ध्यान रखिएगा कि इस नवे मंडल में लगभग 125 प्रकार के औषधियों की भी बात कही गई है। 10वां मंडल भी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें चातुर्वर्ण यानी 4 वर्णों के बारे में कहा गया है। आपने अक्सर इसे सुना भी होगा, जानते भी होंगे। 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें ब्राह्मण को कहते हैं ब्रह्मा जी ने अपने मुख से, क्षत्रिय को अपनी भुजाओं से और जो लास्ट का है यानी कि शूद्र उसको अपने पैरों से जो है उत्पन्न किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो नए तरह के प्रश्न हो सकते हैं और वो है कि ऋग्वेद का उपवेद क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा आयुर्वेद। इसके कुछ ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथों में एक तो है ऐतरेय और दूसरा है कौशितकी, या इसे कभी कभी आप देखेंगे कि इसे संखायन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संखायन। ध्यान रखिएगा, इसे संखायन भी कहते हैं। ऋग्वेद के बारे में एक और जो जानकारी है वो ये ध्यान रखिएगा कि यूनेस्को के द्वारा ऋग्वेद को विश्व मानव धरोहर साहित्य के रूप में, मानव धरोहर साहित्य के रूप में इसे शामिल किया गया है।
चलिए दूसरा हम देखते हैं। दूसरा वाला जो है, दूसरा है यजुर्वेद। ध्यान रखिएगा, यजुर्वेद में जो यजु है, इसका मतलब है कि जो यज्ञ है उसके लिए जो नियम है ना, या उसके जो विधान है उसके बारे में इसमें यानी कि यजुर्वेद में बताया गया है। ध्यान रखिएगा, इसे कर्मकांडीय वेद भी कहते हैं। किसी कर्मकांडीय वेद कहते हैं तो हम कहेंगे यजुर्वेद को। ऐसा क्यों है? कर्मकांड का मतलब होता है जैसे कि एक वेदी बनाई जाती है, उसमें हवन कुंड में उसके जो नियम होते हैं वो सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए इसे कर्मकांड के वेद के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, यजुर्वेद को जो पढ़ने वाला जो पुरोहित होता है उसको हम अध्वर्यु कहते हैं। अध्वर्यु कहते हैं। देखिए, ऋग्वेद के जो है कि हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। तो जो शुक्ल यजुर्वेद है ना, जो शुक्ल यजुर्वेद है वो केवल और केवल पद्य में है, यानी कि पोएटिक है ना, पोएट के जैसे है ना। मतलब पोएटिक मतलब पोएट नहीं, पोएट तो कभी हो गया। पोएटिक का मतलब होता है कविता के फॉर्म में, है ना। और जो कृष्ण यजुर्वेद है वो गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जो यजुर्वेद का जो उपवेद है उसका नाम है धनुर्वेद, है ना। अभी हमने ऊपर देखा था कि आप देखिए यहाँ पर कि ऋग्वेद का जो उपवेद है वो था आयुर्वेद। उसी तरह से अगर हम यहाँ देखें तो यजुर्वेद का जो उपवेद है वो है धनुर्वेद। इसके भी जो है कि ब्राह्मण ग्रंथ हैं दो, एक है शतपथ और दूसरा है तैत्तिरीय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सामवेद के बारे में। देखिए, सामवेद का अर्थ है, साम का अर्थ होता है गान, इसीलिए इसे हम गीतों स्वरों जैसे कि सारेगामापा जो है उसकी जननी के रूप में भी इस वेद को जानते हैं। या इस वेद को हम गीत जो स्वर है या गीतों की जो जननी है उसके रूप में देखा जाता है। इसलिए यहाँ लिखा है कि साम का अर्थ होता है गान या गीत। ध्यान रखेंगे हम कि जो सामवेद है उसमें मुख्यतः सूर्य देवता की स्तुति, कौन से देवता, तो सूर्य देवता की स्तुति वाले मंत्र लिखे गए हैं। ध्यान रखेंगे कि जो सामवेद का जो पाठकर्ता होता है उसको हम उद्गाता के नाम से जानते हैं। और जो सामवेद है इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है पंचविश तथा छठविश। पंचविश तथा छठविश इसके ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, ये हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि इस वेद को यानी कि सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है और इसमें कुल 1875 ऋचाएं हैं। ठीक है, चलिए हमारा चौथा और लास्ट जो वेद है उसका नाम है अथर्ववेद। इसे अथर्वांगिरस यानी कि अथर्व ऋषि जो है ना, जो अंगिरस के पुत्र बताए जाते हैं, अंगिरस जो ऋषि हैं उनके द्वारा जो है कि लिखा गया है, इसलिए इसको हम अथर्व वेद कहते हैं। ठीक है, और इसे जो है जादू टोना तंत्र मंत्र औषधियों के प्रयोग इत्यादि के बारे में इसमें उल्लेख मिलता है। जो सबसे ध्यान देने वाली बात है जो प्रश्न के रूप में अक्सर पूछा जाता है कि सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। तो प्रजापति जो है हमने यहाँ पर लिख रखा है, देखिए कि प्रजापति कौन थे, तो ब्रह्मा जी के पुत्र माने जाते हैं जिन्होंने सृष्टि को उत्पन्न किया, प्रजापति ने, है ना।
प्रजापति ने इस सृष्टि को उत्पन्न किया। कहते हैं कि ये माया के वश में वशीभूत हो गए थे, जिसे मतलब इन्हें अश्वमेध यज्ञ के द्वारा इनकी शरीर को फिर बाद में मुक्त किया गया। तो जो प्रजापति हैं उनकी दो मूर्तियों को कहा जाता है सभा और समिति। ठीक है, इसका हम ध्यान रखेंगे कि जो अथर्ववेद है, इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो एक है, उसका नाम है गोपथ ब्राह्मण, है ना। ध्यान रखिएगा कि मुंडकोपनिषद ध्यान रखिएगा, एक तो मुंडकोपनिषद है, दूसरा होता है मांडुक्योपनिषद, है ना। कभी कभी मुंडकोपनिषद को मुंडक उपनिषद भी कहते हैं। और मांडुक्योपनिषद जो है वो और ये दोनों अलग अलग है। तो मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडुक्योपनिषद अथर्ववेद के क्या है, उपनिषद माने जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है, जो पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया है मुंडकोपनिषद से, ना कि मांडुक्योपनिषद से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, जो वेद थे उन वेदों को आसानी से वेदों को समझने के लिए, उनका पाठ करने के लिए जो है कि वेदांग की रचना की गई, वेदांग बनाए गए। और ये 6 प्रकार के हैं, जिसमें कि एक तो शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। ये 6 के 6 वेदांग हैं, जिनकी सहायता से वेदों को पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हम, ये भी पूछा जाता है अक्सर करके सवालों में। चलिए अगला जो है वो है पुराण, जिसमें से आप देख सकते हैं कुल कितने पुराण, 18 पुराण है। ध्यान रखिएगा कि पुराणों से हम भारतीय इतिहास को जानने का यह हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत होता है। और जो हमारे पुराण हैं वो प्राचीन काल से लेकर गुप्त काल तक की पुराणों से हमें जानकारी मिलती है। जो मत्स्य पुराण है वो सबसे प्राचीन और सबसे प्रामाणिक माना जाता है। पुराणों के जो रचयिता हैं वो लोमहर्ष या उग्रश्रवा को माना जाता है। स्कंद पुराण जो है उसमें शिव पुत्र जो कार्तिकेय हैं, उनके जो कार्तिकेय हैं, स्कंद के नाम उन्हीं का एक नाम है, उन्हीं के नाम पर जो है स्कंद पुराण पड़ा है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं बौद्ध साहित्य। ध्यान रखेंगे, जो बौद्ध साहित्य है उन्हें हम त्रिपिटक भी कहते हैं, जिसमें से कि विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक माने जाते हैं। जो विनय पिटक है, विनय विनय है ना, विनय को अगर आप देखें तो हम इसको जो है कि नियम, अगर हम लिखें नियम, तो विनय और नियम एक तरह से दिखेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि जो विनय पिटक है उसमें जो है संघ के संबंधित जो नियम है वो बताए गए हैं। ठीक है, तो विनय और नियम एक तरह से समझ में आते हैं। तो विनय पिटक में नियमों को बताया गया है, संघ के नियमों को। सुत्त पिटक में जो है धार्मिक सिद्धांत या धर्म उपदेश जो है उसके बारे में बताया गया है। जो अभिधम्म पिटक है वो दार्शनिक सिद्धांतों को संग्रह किया हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। अगला ध्यान रखिएगा कि जो बौद्ध ग्रंथ है उनकी रचना जो हुई है वो पाली में हुई है, और दीपवंश तथा महावंश दोनों ही पाली में, दीपवंश तथा महावंश दोनों ही पाली में लिखे गए हैं। और मौर्यकालीन इतिहास के बारे में इनमें जो है कि जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो आज हमने जो है कि चारों वेदों के बारे में देखा, उससे अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
और उसमें मिलान करने के लिए दिए जाने वाले क्रमों को और उनकी जो संख्याएं होती हैं और उसके जो पाठ करने के वाले होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उसका उपवेद क्या है, इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, इसको हमने देखा। तो इसी तरह के आगे भी जो है कि हम इंटरेस्टिंग और मज़ेदार जो है वीडियो आपको लाएंगे। चलिए तब तक के लिए गुड बाय।